एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है, जहां हम देखते हैं कि सिन सियोन को गिरते हुए देखती है और वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। कुछ ही टाइम बाद वहां मिस्टर हान भी आ जाते हैं और सिन से पूछते हैं कि तुम इस टाइम स्कूल में क्या करने गई थी। इस पर सिन बताती है कि सियोन ने उसे कॉल करके बताया था कि वो स्कूल जाने वाली है, इसीलिए मैं उसके पीछे स्कूल गई थी। अब मिस्टर हान कहते हैं कि सियोन स्कूल क्यों गई थी। इस पे सिन बताती है कि मुझे नहीं पता कि वो स्कूल क्यों गई थी और उसकी ऐसी कंडीशन क्यों हुई, बस मुझे इतना पता है कि वो सुसाइड नहीं कर सकती। तो हम अगले दिन का सीन देखते हैं। सारे टीचर एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। सियोन इतने दिन से बुलिंग की कंप्लेन कर रही थी, पर किसी ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। हम देखते हैं कि टीचर ह्यूजिन काफी सैड हो जाती हैं और रोने लगती हैं कि वो सियोन की क्लास टीचर थी, उन्हें उसका ख्याल रखना चाहिए था। तभी सारे टीचर्स उन्हें तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं। तभी हम देखते हैं कि जोंगयू नाम की टीचर वहाँ से जा रहे होते हैं। दूसरे टीचर उनसे पूछते हैं कि आपकी तो शादी होने वाली थी, आपकी वेडिंग सेरेमनी कब है। इस पे जोंगयू बताते हैं कि उनकी वेडिंग सेरेमनी कैंसिल हो गई है। इसके बाद वो अपनी बहन से मिलने जाते हैं, जो कि कुछ दिन पहले ही उन्हीं के एरिया में शिफ्ट हुई है कि उनकी सिस्टर की एक छोटी बेटी भी है। अब वो पूछते हैं कि उनके ब्रदर इन लॉ कहाँ है। इस पर उनकी सिस्टर बताती है कि वो काफी ज्यादा बिजी रहते हैं। इस सीन में हम सियोन और मिस्टर हान को देखते हैं और सियोन कोमा में है और सिन ये सब देख के काफी सैड रहती है। तो अगले दिन वो स्कूल की छत पर जाती है ताकि इस केस से रिलेटेड उसे कोई क्लू मिल सके। वहाँ एक दूसरी स्टूडेंट यंगजिन आती है और वो कहती है कि तुम्हें भी ये केस सुसाइड का नहीं लगता ना, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता। पूछने वाली बात तो ये है कि हेयॉन जो उसे इतने दिन से बुली कर रही थी वो भी तभी से गायब है और वो बार बार यही बात कर रही थी। परेशान होकर कहती है कि वो मरी नहीं, वो जिंदा है, वो हॉस्पिटलाइज है। तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा स्टूडेंट वहाँ पे सेम सियोन जैसे ग्लासेस लगा के जा रहा था। तब सिन उसे रोक लेती है और वो ग्लासेस लेके उसे चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि ये तो नॉर्मल ग्लासेस हैं। इस पे स्टूडेंट बताता है कि लेंस लगाने से उसे इरिटेशन होती है, इस वजह से वो ये ग्लासेस लगाता है। इस सीन में टीचर जोंगयू को देखते हैं जो अपने ऑफिस में जाते हैं तो टेबल पे पहले से सियोन जैसे ग्लास ही रखे होते हैं और उन्हें नहीं पता कि ये ग्लास यहाँ पे कैसे आए। टीचर ह्यूजिन से पूछते हैं कि आपको पता है कि ये ग्लास यहाँ कैसे आए। इस पे ह्यूजिन बताती है कि उन्हें नहीं पता कि यहाँ कैसे आए, पर ये आप पे सूट कर रहा है, आप चाहें तो इसे रख सकते हैं। टीचर जोंगयू उन ग्लासेस को लगा लेते हैं और तभी उन्हें हर जगह रेड लाइन दिखाई देने लगती है। तभी मिस्टर हान वहाँ आते हैं और उनके सर पर ढेर सारी रेड लाइन देख के वो डर जाते हैं और तुरंत ही उन ग्लासेस को उतार देते हैं। मिस्टर हान टीचर ह्यूजिन से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि सियोन ने सुसाइड किया है। इसके बाद वो उस लड़के के बारे में पूछते हैं जिसके साथ सियोन फन करने गई थी। अब हम देखते हैं कि मिस्टर हान उस स्टूडेंट से सियोन के बारे में कुछ बातें पूछते हैं। इस पर वो स्टूडेंट ऐसे बिहेव करता है जैसे मानो वो सियोन को जानता ही न हो। अब मिस्टर हान उसे उस दिन की सियोन और उसकी फोटो दिखाते हैं। इसके बाद वो बताता है कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे और वो सिर्फ फन के लिए वहाँ गए थे। और वो बताता है कि वैसे भी मुझे सियोन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो ही उसके पीछे हाथ धोके पड़ी थी। उसके बाद जब मिस्टर हान उससे पूछते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, तो वो स्टूडेंट बताता है कि उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था, बस अचानक से वो घबरा गई और वहाँ से चली गई। अब इन सब बातों को सुन के मिस्टर हान उस रात की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं जिसमें वो हेयॉन को देखते हैं जो सियोन का बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। काफी देर तक कैमरा आगे पीछे करते हैं, लेकिन हेयॉन उस बैग को लेने के बाद से अचानक से गायब हो जाती है, वो कहीं मिलती ही नहीं। दूसरी तरफ हम टीचर जोंगयू को देखते हैं जो अपनी सिस्टर के यहाँ डिनर पर गए होते हैं और वो उन दोनों के सर पे रेड लाइन देख के समझ जाता है कि इसका क्या मतलब है। अभी हम देखते हैं कि उसका ब्रदर इन लॉ जिसके सर पे ऑलरेडी ढेर सारी रेड लाइन थी, वो जोंगयू से पूछता है कि आखिर तुम्हारी वेडिंग सेरेमनी कैंसिल क्यों हुई। इस पे जोंगयू बताता है कि क्योंकि शादी से पहले मैंने अपनी फियांसे को दूसरे के साथ देख लिया था, वो मुझे चीट कर रही थी, इसलिए मैंने अपनी वेडिंग सेरेमनी कैंसिल कर दी। और तभी हम देखते हैं कि जोंगयू की सिस्टर इन बातों से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही है। इसके बाद जोंगयू और उनके ब्रदर इन लॉ दोनों वॉक पे जाते हैं जहां जोंगयू देखता है कि उसके ब्रदर इन लॉ के सर पे जो रेड लाइन है उनमें से एक रेड लाइन चौथी मंजिल पर जाके कहीं कनेक्ट हो रही है। अब वॉक से रिटर्निंग के टाइम पे जोंगयू फोर्थ फ्लोर पे उतर के चेक करना चाहता है कि आखिर फोर्थ फ्लोर पे कौन रहता है, लेकिन उसका ब्रदर इन लॉ सोचता है कि जोंगयू ने ज्यादा ड्रिंक कर ली है और वो बताता है कि हमें 10th फ्लोर पे जाना है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर हान के चीफ आके इस केस को बंद करने के लिए कहते हैं। इस पर मिस्टर हान कहते हैं कि ये मर्डर केस है और उनका चीफ कहता है कि सुसाइड केस है। इस पे उन दोनों की काफी बहस होती है। तो हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ टीचर जोंगयू काफी कंफ्यूज रहते हैं अपनी सिस्टर के बारे में सोच के। टीचर ह्यूजिन से पूछते हैं कि अगर आपको पता चले कि आपका पार्टनर का कहीं दूसरी जगह अफेयर है तो आपको क्या करना चाहिए। अब इस पर टीचर ह्यूजिन कहती है कि पहले हमें पूरी सच्चाई को पता करना चाहिए, उसके बाद ही कोई स्टैंड लेना चाहिए। इसके बाद हम अगले सीन में जोंगयू को अपनी सिस्टर के साथ देखते हैं। वो देखते हैं कि फोर्थ फ्लोर का पार्सल गलती से उनके घर के पास आ गया है और वो पार्सल रिटर्न करने के बहाने उस फ्लोर पे जाते हैं और वहाँ पे वो एक लड़की को देखते हैं जो काफी ज्यादा प्रिटी और फिट थी। इसके बाद वो उस लड़की के बारे में सारी जानकारियाँ कलेक्ट करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोंगयू और उसकी सिस्टर की मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी। इसके बाद वो लोग डिनर करते हैं। तब जोंगयू पूछता है कि तुम अपने हस्बैंड के साथ खुश तो हो ना।
इस पर उसकी सिस्टर बताती है कि तुम्हारे ब्रदर इन लॉ बहुत अच्छे इंसान हैं। तब जोंग्यू कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड इतने पैसे कमाते हैं, पैसों को थोड़ा अपने ऊपर स्पेंड करो, पार्लर जाके अपना हुलिया चेंज करो। ये सुन के उसकी सिस्टर मुस्कुराने लगती है और कहती है कि अगर मॉम यहाँ होती वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होती। तभी हमें पता चलता है कि जोंग्यू की मॉम और डैड का डिवोर्स हो गया था, क्योंकि उसके डैड के कई सारे अफेयर्स थे, तो उसकी मॉम को 2 बच्चों को पालने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इसी वजह से उनकी डेथ भी हो गई। ये सब बताते हुए वो रोने लगता है, कहता है कि पता है कि मैंने अपनी वेडिंग सेरेमनी क्यों कैंसिल कर दी। मैंने अपनी फियांसे को दूसरे के साथ देखा था। इसके बाद वो मुझसे हर बार सॉरी बोली। उसने हमारे 6 साल के रिलेशन की दुहाइयां भी दी, लेकिन मैं नहीं पिघला, क्योंकि जब मैं उसे देख रहा था तो मुझे डैड की याद आ रही थी। उसकी इन बातों से उसकी सिस्टर काफी अनकंफर्टेबल फिर से फील करने लगती है। अगले सीन में हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पे किसी ने ह्योन और उस टीचर के अफेयर की फोटोज सोशल मीडिया पे वायरल कर दी थी। अब इस बारे में पूरे स्कूल को पता था, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को भी पता था। तभी मिस्टर हान को उस टीचर की डेड बॉडी एक कार में मिलती है, जिसमें एक सुसाइड नोट था, जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे पता है कि इन सब के बारे में अब सबको पता चल जाएगा, इसी डर से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। लेकिन मिस्टर हान को ये सुसाइड नहीं लगता बल्कि मर्डर लगता है। पार्किंग में बीचों बीच कोई कार ऐसे पड़ी हो और किसी को पता भी न चले, ऐसा कैसे हो सकता है। हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ मिस्टर हान सिन को रिसीव करने आते हैं। तभी उसकी दोस्त यंग जिन समझती है कि वो उसे किडनैप करने आया है और वो कहती है कि मैं पुलिस को कॉल करूंगी। इस पर मिस्टर हान उसे अपनी आईडी दिखाते हैं और कहते हैं मैं पुलिस ही हूँ। अब सिन उनके साथ बैठकर जाने लगती है। तब मिस्टर हान कहते हैं कि तुम कह रही थी कि सियोन सुसाइड नहीं कर सकती। अगर तुम सियोन की इतनी अच्छी फ्रेंड हो तो फिर तुम उसे हॉस्पिटल में मिलने क्यों नहीं आती। लेकिन सिन इन बातों का कोई जवाब नहीं देती। मिस्टर हान कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि सियोन उस दिन इतनी रात में स्कूल क्यों आई होगी। सिन कहती है कि क्या तुम्हें सियोन के कोई ग्लासेस मिले हैं। तो मिस्टर हान कहते हैं कि मुझे कोई ग्लासेस नहीं मिले। क्या बात है, पूरा खुल के बताओ। इस पर सिन कहती है कि पहले जाओ ग्लासेस लेके आओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि टीचर जोंग्यू अपने ब्रदर इन लॉ का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां वो 4th फ्लोर वाली लेडी के साथ डिनर कर रहे होते हैं और उसे काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट भी दे रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग होटल रूम में चले जाते हैं। अब टीचर जोंग्यू सीधे वहां जाके अपने ब्रदर इन लॉ को रंगे हाथ पकड़ लेता है। अब ब्रदर इन लॉ कहता है कि ये तुम अपने सिस्टर के साथ अच्छा नहीं करोगे। फिर जोंग्यू कहता है कि अगर तुमने अफेयर यही खत्म नहीं किया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और टीचर जोंग्यू अंदर जाके उस लेडी को सब कुछ बताने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी उसके ब्रदर इन लॉ कहते हैं कि ठीक है, मैं आज ही इस अफेयर को खत्म कर दूंगा और हमेशा से अपनी फैमिली के साथ ही रहूंगा। जब जोंग कहते हैं ठीक है, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जोंग्यू अपने सिस्टर को फाइनल गुड बाय कहने के लिए आते हैं कि वो कनाडा जा रहे होते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो स्कूल जाके अपना सामान पिक कर रहे होते हैं। तभी वो अपने ब्रदर इन लॉ की गर्लफ्रेंड का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये देखकर टीचर जोंग्यू को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि जाने से पहले वो अपनी सिस्टर को सब कुछ बता देगा। वो अपनी सिस्टर को बहुत कॉल करते हैं, लेकिन वो कॉल रिसीव ही नहीं करती। इसके बाद वो सीधे उसके घर जाते हैं। टीचर जोंग्यू घर के बाहर देखते हैं सिस्टर अपनी कार में बैठ के दूसरी लड़की की कार को हिट कर रही होती है। टीचर जोंग्यू उस कार के पास पहुंचते हैं तो उसकी सिस्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो उसे बाहर निकालता है। तब उसकी सिस्टर जोंग्यू से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी हम देखते हैं कि जोंग्यू का ब्रदर इन लॉ आता है और सीधे उस लेडी को जाके हक करता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। ये देख के जोंग्यू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने ब्रदर इन लॉ को मारने लगता है और कहता है कि तुम कितने घटिया इंसान हो। इस पर उसकी सिस्टर उसे रोक देती है और उन दोनों के अंदर जाने के बाद उसकी सिस्टर उसे बताती है कि वो मेरा हस्बैंड नहीं, वो उसी लेडी का हस्बैंड है। मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। उन्होंने सबसे छुपाकर मुझसे रिलेशन रखा हुआ था, लेकिन तुम्हारी वजह से सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि तुमने जाकर उनसे बोला कि वो अपने सारे अफेयर खत्म करे। सुन के जोंग्यू को बहुत बुरा लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर हान ये सोच रहे होते हैं कि वो टीचर सुसाइड कर ही नहीं सकता, लेकिन अगर सियोन ने सुसाइड किया है तो हो सकता है कि उसने सुसाइड करने से पहले कोई लेटर छोड़ा हो। इसके बाद वो उसके रूम में जाके सुसाइड लेटर ढूंढने लगते हैं, लेकिन सुसाइड लेटर तो नहीं, उन्हें एक डायरी मिलती है जिसमें वियर्ड सी रेड लाइन और कुछ ग्लासेस बने होते हैं। इसके बाद वो सिन से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम इन्हीं ग्लासेस के बारे में बात कर रही थी, आखिर इसमें ऐसा क्या है और इसे लगाकर तुम लोग को क्या दिखता है। इस पे सिन बताती है कि इसे लगाकर उसे एस लाइन दिखती है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड नंबर 3 खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि सिन मिस्टर हान को बताती है कि इन ग्लासेस को जो भी लगाता है उसे एस लाइन दिखती है। उस पर्सन के कितने लोगों के साथ अफेयर्स हैं उनके बारे में जाना जा सकता है, और वो ये भी बताती है कि वो जन्म से ही बिना ग्लासेस के उन लाइन्स को देख सकती है। अब उसकी ऐसी बातें सुन के मिस्टर हान कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम किसी पुलिस ऑफिसर को बेवकूफ नहीं बना सकती। अब इस पे सिन कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हें इन बातों पे यकीन नहीं होगा, और वो ये सब कह के वहाँ से जाने लगती है। हान सिन को रोकते हैं और कहते हैं कि मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है,
बस मैं ये कहना चाहता हूँ उसने भी सियोन का मर्डर करने की कोशिश की है, हो सकता है उसे ये ग्लासेस चाहिए हो। सिन बताती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब मिस्टर हान पूछते हैं लेकिन ऐसा कौन कर सकता है। अब सिन कहती है कि इसका आइडिया तो मुझे भी नहीं है, क्योंकि सियोन कई दिनों से लोगों को उनके सीक्रेट रिलेशनशिप को लेकर ब्लैकमेल कर रही थी। मिस्टर हान कह रहे हैं कि जिस तरह से मर्डर्स हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये ग्लासेस एक नहीं बल्कि कई होंगे। वो कहते हैं कि तुम्हें तो बाई बर्थ ही लाइनें दिखाई देती हैं, इनके साथ रहना तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होता होगा। तब सुन के सिन सोच में पड़ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिन हॉस्पिटल में है और वो देखती है कि सियोन की रेड लाइन धीरे धीरे खत्म हो गई है और उसकी डेथ हो जाती है और वो घबराकर उठ जाती है। मतलब ये एक सपना था। और ये देखकर योंगजुन और जंगमिन उसके लिए थोड़ा परेशान होते हैं। इसके बाद वो सिन से कहते हैं कि तुम्हें थोड़ी रिफ्रेशमेंट की जरूरत है, तो ना हम कहीं घूमने चले। इस पे सिन मना कर देती है, कहती है कि उसने पार्ट टाइम जॉब शुरू की है। सुन के यंगजिन काफी एक्साइटेड हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम ये पार्ट टाइम जॉब कहाँ करती हो। इस पे सिन बताती है कि होटल में। इस सीन में हमें स्कूल के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि टीचर किम भी सेम सियोन की जैसे क्लास लगा रखी है और उन्हें भी सबके सर पर रेड लाइन दिखाई देती है। में हम देखते हैं कि टीचर किम कुछ टीचर्स के साथ मिलकर लंच कर रही होती है और वहाँ पे सब अपने अपने बारे में बताते हैं। तब टीचर किम बताती है कि वो एक एक्टर बनना चाहती है, जिसके लिए वो काफी मेहनत भी कर रही है। और तभी हमें पता चलता है कि वो म्यूजिक टीचर को लाइक भी करती है, पर ये बात वो किसी को नहीं बताती। और तभी हमें ये भी दिखाया जाता है टीचर किम डेली अपना हुलिया बदल के उसी होटल में जाती हैं जिसमें सिन जॉब करती है। अगले सीन में हम डोंगशिक और मिस्टर हांग को देखते हैं, जो इस केस के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। इस पर डोंगशिक बताता है कि ये हो सकता है कि ह्योन ने सियोन को धक्का दिया हो और इसके बाद वो कहीं चली गई या फिर गायब हो गई, या फिर टीचर ने सियोन को धक्का देकर मारने की कोशिश की हो और खुद सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया हो। तब मिस्टर हान डोंगशिक से कहते हैं कि अगर उसे सुसाइड ही करना था तो फिर वो 3-4 दिन तक गायब क्यों था। ऐसे भी उसके फैमिली के अकॉर्डिंग तो उसे एक ऐसी बीमारी है जिससे वो किसी को ऊंचाई से धक्का दे ही नहीं सकता। इसके बाद मिस्टर हान डोंगशिक को उन ग्लासेस के बारे में भी बताते हैं कि उसे लगाने से वियर्ड एश लाइन दिखती है। लेकिन तभी उनका चीफ वहाँ आ जाता है और ये दोनों ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ हम होटल का सीन देखते हैं, जहाँ उसके दोस्त उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं और वो दोनों भी काउंटर पर ही बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर किम हमेशा की तरह ही अपने उसी गेटअप में आती है, जिनसे सेम रूम 206 की चाबी लेकर जाने लगती है। तब योंगजुन उसे देखकर कहती है कि ऐसा लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। अभी हमें बताया जाता है कि टीचर किम डेली यहाँ पे आके अपने एक्टिंग की प्रैक्टिस करती है। इसके बाद जब वो वहाँ से जाने लगती है तब योंगजुन उसे फिर से देखती है और इस बार वो उन्हें देखकर पहचान जाती है कि वो टीचर किम ही है। लेकिन वो सोचती है कि वो ऐसे गेटअप में यहाँ क्यों आई है। तभी हमें दिखाया जाता है कि टीचर किम एक छोटे से रूम वाले अपार्टमेंट में रहती है, जहाँ थोड़ा भी शोर होने पे उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए वो एक पुराने होटल में दिन के टाइम जाती हैं, ताकि किसी को उनकी एक्टिंग प्रैक्टिस करने से डिस्टर्ब न हो। अब दूसरी तरफ हम मिस्टर हान को देखते हैं, जो सिन के डैड का मर्डर केस स्टडी कर रहे होते हैं। हाँ, वो उन डेडलाइंस के बारे में भी देखते हैं। मिस्टर हान को कंफर्म हो जाता है कि सिन ने उन्हें जो भी कुछ बताया वो सब सही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिन सियोन को देखने के लिए हॉस्पिटल आती है। मिस्टर हान उससे पूछते हैं कि क्या सियोन के सर पर भी कोई रेड लाइन थी। इस पर सिन बताती है वो किसी की प्राइवेसी के रिवील नहीं करती। ये जवाब सुन के मिस्टर हान समझ जाते हैं कि सियोन के सर पे भी कोई रेड लाइन थी। तब सिन को बताना पड़ता है कि सियोन के सर पे भी एक रेड लाइन थी। तो मिस्टर हान के पूछने पे वो बताती है कि वो रेड लाइन उस लड़के से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो रही थी जिसके साथ वो उस दिन फन करने गई थी। यहाँ तक कि उसकी रेड लाइन स्कूल में किसी भी लड़के के साथ कनेक्ट नहीं हो रही थी। सिन कहती है कि क्या तुम्हें ये लग रहा है कि सियोन की रेड लाइन जिससे भी कनेक्ट है उसी ने उसे मारने की कोशिश की है। तब मिस्टर हान कहते हैं कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सिन अपने घर पे न्यूज चैनल देख रही होती है। किसी मर्डर के बारे में दिखाया जा रहा होता है और पुलिस ने तुरंत ही मर्डरर को पकड़ भी लिया है। और वो मर्डरर इतना खुश लग रहा था जैसे कि वो इतना खुश पहले कभी हुआ ही नहीं। तभी सिन नोटिस करती है कि उसने भी सेम सियोन जैसे ग्लासेस ही पहन रखे हैं। तो वो सोचती है कि इसका मतलब ऐसे ग्लासेस एक नहीं बहुत सारे हैं। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम स्कूल में अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि टीचर किम म्यूजिक टीचर के पास जाके उनके म्यूजिक की काफी तारीफ करती हैं। म्यूजिक टीचर भी टीचर किम की तारीफ कर देते हैं, जिससे टीचर किम काफी खुश हो जाती हैं और उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे इनकी रेड लाइन आपस में कनेक्ट हो जाए। सीन में हम देखते हैं कि सिन को उसका फ्रेंड मिलता है और वो उसे बताता है कि यंगजिन आज जल्दी घर चली गई है। और जब उसे पता चलता है कि सिन को भी आज काम पे नहीं जाना है, तो वो उसे अपने साथ स्विमिंग पूल लेके जाता है। अब जोंग सुंग उसे पूछता है कि क्या तुम्हें स्विमिंग आती है। इस पर सिन बताती है कि उसे स्विमिंग नहीं आती, लेकिन अगले ही पल वो स्विमिंग पूल में छलांग लगा देती है। अब जोंग सुंग उसे बचा के बाहर ले आता है, उसे टॉवल देता है और उसके बाद वो रामेन खाते हैं। और बातों ही बातों में सिन उसे बताती है कि वो बचपन से ही लोगों के सर पर रेड लाइन दिखती है। इस पे जोंग सुंग एक्साइटेड होकर उससे पूछता है कि क्या वो इस तरह से होती है, क्या वो मेरे सर पे भी है। इस पे सिन बताती है कि नहीं, तुम्हारे सर पे भी नहीं है और योंगजिन के सर पे भी नहीं है। सिन उससे पूछती है कि तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा तो हो रहा है ना। बताता है कि हाँ, भला तुम मुझसे झूठ क्यों बोलोगी,
और वैसे भी अगर तुम मेरी नजरों से देखो तो तुम बाकी सब में काफी स्पेशल हो। बातों से सिन बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और रात भर वो उसी के बारे में सोचती है। अब अगले सीन में हम मिस्टर हान और डोंगसुक को देखते हैं जो सियोन के केस के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। डोंगसुक कहता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जो तुम काम में ही बिजी रहते हो। इस पे मिस्टर हान बताते हैं कि नहीं, फिलहाल तो उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी मिस्टर हान हेजिन के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि लेकिन कोई है जिसके बारे में जानने में मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है। अगले सीन में हम टीचर किम को देखते हैं जो सेम गेटअप में और सेम रूम में वहाँ आती है। फिर बाद सिन वहाँ साफ सफाई के लिए आती है, तब उसे किम के रूम के बाहर आवाजें सुनाई देती हैं। असल में टीचर किम उस समय अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। हमें बताया जाता है कि टीचर किम हमेशा उसी रूम में इसलिए आती है क्योंकि वही रूम है जहाँ उन्हें वो ग्लासेस मिले थे जिसे लगा के उन्हें सबके सर पे रेड लाइन दिखाई देती है। इसके बाद वो हमेशा की तरह अपने पास में लगे रूम को उस होल से झांकती हैं। उन्हें वहाँ पे म्यूजिक टीचर दिखाई देता है जिसे वो लाइक करती हैं और उनका अफेयर किसी एक फेमस एक्ट्रेस के साथ है। टीचर किम उन दोनों को आपस में टाइम स्पेंड करते देखती है जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है। मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि टीचर किम हमेशा की तरह अपने सेम रूम में आई है। वो होल से झांक के देखती है तो पता चलता है कि म्यूजिक टीचर भी वहाँ आ चुके हैं। अब वो अपना विग उतारती है और सीधे सिन के पास जाती है और वो होटल में अपने स्टे को बढ़वाती है। तब सिन भी उसे उसके ओरिजिनल गेटअप में देख लेती है और वो भी उसे पहचान जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही वो एक्ट्रेस वहाँ आती है टीचर किम उसे मार के बेहोश कर देती है कि टीचर किम उस एक्ट्रेस के कपड़े पहन लेती है और उन्हीं का जैसा गेटअप करके टीचर के पास जाती है। म्यूजिक टीचर भी उसे देखकर तुरंत पहचान लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। किम उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है। ये सुन के म्यूजिक टीचर वहाँ से जाने लगता है और किम को गुस्सा आ जाता है। वो स्टेपलर जो वो हमेशा हाथ में लिए रहती है वो उसे चला के मारती है जो म्यूजिक टीचर के सर में जाके लगता है। म्यूजिक टीचर की तबीयत खराब होने लगती है। अब टीचर किम उसे लाकर बेड पर लेटाती है। उसे लगता है कि शायद इसलिए बेहोश हो रहा है क्योंकि उसने ऑलरेडी पिल्स मिलाकर उसे पानी पिलाया था। लेकिन कुछ ही देर बाद वो देखती है कि म्यूजिक टीचर के सर से खून निकल रहा है। कुछ ही देर में वो मर जाता है। टीचर किम घबरा जाती है। वो सीधे वॉशरूम में जाती हैं और बाथटब में बैठ के अपने हाथ पैर में स्टेपलर चलाने लगती है। देखते हैं कि सिन हमेशा की तरह ही क्लीनिंग के लिए वहाँ आती है। तो वो सिन को बताती है कि एक लड़की ने उसे बहुत मारा और उसके कपड़े पहनकर उसी के रूम में गई है। अब सिन अंदर जाकर देखती है तो म्यूजिक टीचर की डेड बॉडी रहती है और वॉशरूम में जाकर देखती है तो टीचर किम की भी डेड बॉडी वहीं रहती है। यही पल वहाँ पुलिस आ जाती है और मिस्टर हान ये भी नोटिस करते हैं कि किसी ने भी वो ग्लासेस नहीं लगा रखे हैं। और मिस्टर हान सिन से पूछते हैं कि क्या तुमने टीचर किम के सर पे कोई रेड लाइन देखी थी। तो सिन बताती है कि हाँ, उनके सर पे रेड लाइन थी लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो म्यूजिक टीचर से कनेक्ट थी। अब हान कहता है तो फिर उसने म्यूजिक टीचर का मर्डर क्यों किया। तब मिस्टर हान कहते हैं कि तुम्हें पक्का यकीन है कि टीचर किम ने भी वही ग्लासेस लगा रखे थे। इस पे सिन बताती है हाँ, जब मैंने उन्हें देखा तो वो बिल्कुल अलग लग रही थी क्योंकि जो भी इन ग्लासेस को लगाता है वो अपने आप को स्पेशल समझने लगता है और ऐसा ही सेम उनके फेस को देख के लग रहा था। इसीलिए तो मैं तुमसे कहती हूँ कि ये ग्लासेस बहुत ही डेंजरस है। अब ये सब सुन के हान सोच में पड़ जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर हान काफी परेशान रहते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और उसके बाद वो सीधे होटल के उस कमरे में आते हैं और वहाँ आकर ग्लासेस ढूंढने लगते हैं। वो बाथटब के पानी को निकालते हैं और लकीली उन्हें वो ग्लासेस मिल जाते हैं। बाद मिस्टर हान वो ग्लासेस उठाकर लगा लेते हैं और अपने आप को जब वो मिरर में देखते हैं तो उनके सर पे ढेर सारी रेड लाइन रहती है। देखकर वो शॉक हो जाते हैं और एपिसोड नंबर 4 यहीं खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।